भीड़ की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि कई तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं कि संगमनोज में श्रद्धालुओं को स्नान करने नहीं मिल रहा है, श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, जो जहां है वहीं पर रोका गया है। देखिए इतना जरूर है कि भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा रोक रोक करके आगे बढ़ाया जा रहा है श्रद्धालुओं को, जो कि लाजमी भी है। आप सोचिए किसी शहर में अगर मेला लगता है, या फिर बचपन में हमने दशहरा के मेले देखे हैं, वहां भी कई बार ऐसा होता था कि भीड़ बढ़ जाती थी, तो पंडाल के अंदर जाने के लिए एक जत्थे में भेजा जाता है। किसी भी धर्मस्थल में ऐसा मैनेज करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। कुंभ में भी हालात वैसे ही हैं, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ अगर आएगी तो आप सोचिए कि चैलेंज बहुत बड़ा होता है, खासतौर पर मौनी अमावस्या, जो कि सबसे बड़ा स्नान माना जाता है पूरे महाकुंभ का। 45 दिन के महाकुंभ में आज का दिन स्नान के लिहाज से सबसे बड़ा माना जाता है, और इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि संगम नोज पर जाकर वो स्नान करे। लेकिन ये संभव नहीं है कि करोड़ों लोग एक सकरे से संगम नोज पर जाकर के ही स्नान करें। घाट कई सारे बनाए गए थे इसी लिहाज से कि लोग जाकर के स्नान करें, लेकिन थोड़ी सी जो भगदड़, थोड़ी सी अफवाह की वजह से जो भगदड़ मची, उसके बाद अब थोड़े और भी जो स्ट्रिक्टनेस है वो देखी जरूर जा रही है, लेकिन भीड़ को रोका नहीं जा रहा। कुछ और अगर जूम करके सत्येंद्र आपको दिखा पाए तो संगम नोज से आप तस्वीरें लाइव इस वक्त देख रहे हैं। इसमें लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देख पाइए कि भीड़ उतनी ही है जितनी रहती है। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की अपील पर, पुलिस वालों के समझाने पर जो जनता है वो अलग अलग घाटों पर थोड़ी सी डिवाइड जरूर हुई है, अलग अलग घाटों पर जाकर के वो स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं भीड़ की, ये संगम नोज की है, जहां मैं लाइव इस वक्त मौजूद हूं। तस्वीरें भी जो हम दिखा रहे हैं, अखाड़े जब निकल रहे हैं संगम नोज ही पर स्नान करते हैं, वो अखाड़ों का स्नान का स्थान तय होता है, वो होता है संगम नोज, वहीं वो स्नान करते हैं, और भीड़ भी यही चाहती है कि वो भी वहीं स्नान करे। इसीलिए देखिए संगम नोज से ये तस्वीरें, थोड़े से बैरिकेटिंग जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन बैरिकेटिंग के उस पार आने और जाने के दो अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, और उन रास्तों के जरिए ही जो श्रद्धालु हैं वो आना जाना कर रहे हैं। इस वक्त पहला जो अखाड़ा है वो जा चुका है स्नान करने की। चलिए फ्लैग मार्च की भी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। हर जगह जाकर के लोगों को यह समझाया जा रहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा, दोनों ही सुरक्षाएं बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, और इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप जहां हैं वहीं पर आप स्नान कर लें। और आपको ये भी बताएं कि अमृत स्नान का जो क्रम है, अभी आपने आपको दिखाया पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो स्नान करने के लिए गया, इसके बाद शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़े का स्नान होगा, उसके बाद श्री पंचायती आनंद अखाड़े का स्नान, और उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का स्नान भी होगा, और उसके बाद श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े का स्नान होगा। पंचाग्नि अखाड़ा अमृत स्नान करेगा, और उसी के लिए जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे जाते हुए व्यवस्थाओं को संभालने में सुबह से ही लगे हुए हैं। और देखिए ये पहली बार नहीं है, हम लोग करीब 15-16 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। रोजाना हम यहाँ से तस्वीर देखते हैं, क्योंकि भीड़ तो रोजाना ही बहुत है। आज तो खैर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन पिछले कई दिनों से बात करें तो रोजाना ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तक सोचिए अगर समझे तो 18 करोड़ श्रद्धालु करीब स्नान कर चुके हैं, जो कि आंकड़े बताते हैं, और पूरे अगर महाकुंभ की बात करें तो 40 करोड़ तक श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आज जिस तरह का अनुमान है 10 से 12 करोड़ लोगों का, अगर 10 से 12 करोड़ का आंकड़ा शाम तक आ जाता है तो इसका मतलब है कि अभी तक महाकुंभ में करीब 20 से 25 करोड़ श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। एक एक करके अब जब अखाड़े आएंगे तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जरा देखिए कि भगदड़ के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वो अभी भी इंतजार इस बात का कर रहे हैं स्नान करने के बाद कि जब अखाड़े यहां से गुजरेंगे तो वो उनको एक झलक देखेंगे, और अखाड़ों को देखने के लिए एक अलग उत्साह यहां नजर आता है। वो हमने 14 जनवरी को भी पहले अमृत स्नान में देखा था। ये देखिए, इस बात को समझना होगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और अफवाहें कभी फैले, भगदड़ बच जाए, ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, हालात कैसे संभालते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भीड़ इतनी ज्यादा हो। और इस बात की तारीफ करनी होगी कि प्रशासन ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि आप सोचिए अगर करोड़ों की तादाद में लोग हों और भगदड़ मच जाए तो कितना बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन चलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाए जा रहे हैं इस वक्त, और मेरे पीछे आप देखिए यही व्यवस्था थी विद्या, जैसे कि आपने व्यवस्थाओं की बात की, तो पिछले अमृत स्नान में भी यही व्यवस्था थी। उस वक्त भी 14 जनवरी को इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि अखाड़ों के पास कोई आ नहीं सकता। अखाड़ों को दूर से ही देखने का एक परंपरा रही है, क्योंकि अखाड़ों में जो संत सन्यासी कई बार बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए संगम नोज तक जाते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि जब अखाड़े निकले तो उस वक्त आसपास कोई भी ना हो। अब देखिए एक एक करके जो महिला सन्यासी हैं वो भी स्नान करके लौट रही हैं। कोशिश करेंगे एक महिला सन्यासी से अगर हम बात कर पाए। यही जो अखाड़ा मार्ग है वही हो गए स्नान?
हाँ हो गया, आ रहे हैं सभी लोग। अच्छा, सब लोग वापस आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये भगदड़ जो आज हुई उसके बाद स्नान के वक्त में थोड़ा परिवर्तन हुआ। हाँ, ये आप बापू लोगों से पूछिएगा, हमारे जो तो देखिए, जो स्नान करके अब जो सन्यासी आपने देखा था, पहला अखाड़ा जो गया है, उनके संत सन्यासी, महिला सन्यासी सब वापस लौट रहे हैं। उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे और इसके बाद दूसरा अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने देखिए आप ये भी देखिए कि आसमान के जरिए भी नजर रखी जा रही है अखाड़ों के स्नान पर, और फूल बरसाए जा रहे हैं एक बार फिर से। मतलब जो कुछ भी पिछले अमृत स्नान में हुआ था इस बार फिर हो रहा है, कुछ भी उसमें कोई कमी नहीं है। फूल अभी फिर से गुलाब की जो पकड़ियां हैं वो बरसाई जा रही हैं सन्यासियों के ऊपर, अखाड़ों के संत सन्यासियों के ऊपर। और ये हेलीकॉप्टर हमने पिछली बार भी देखे थे, जब 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान था, उस वक्त भी पुष्प वर्षा करते हुए गुजरे थे और एक बार फिर से पुष्प वर्षा करते हुए गुजर रहे हैं। जब अखाड़े निकलते हैं तो उनके ऊपर ऐसे फूलों की बारिश की जाती है। जब आम श्रद्धालु भी स्नान करते हैं उनके ऊपर भी फूलों की बारिश की जाती है, वो आज भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ के बाद कोई बदलाव हुआ है, क्योंकि हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की जो कोशिशें की गई उसमें काफी हद तक कामयाब होते हुए दिखे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें अगर मेरे पीछे आप देखते चलें तो आप देखेंगे कि भीड़ कितनी ज्यादा है। अलग अलग घाटों पे डिवाइड करने के बावजूद भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर 10 से 12 करोड़ लोगों के नहाने का, स्नान करने का आज अनुमान है, तो हर घाट पर स्थिति और तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग घाटों से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त संगम नोज पर ही मौजूद हूँ, उसी जगह पर जहां पर भगदड़ की स्थिति बनी थी, भगदड़ हुई थी, और उसके बाद जहां अखाड़े इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार टाइम्स नाउ भारत सुबह से ही दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे जो पहला अखाड़ा गया था वो बारिशबाड़ी अखाड़ा, वो अब वापस लौट रहा है स्नान करके। उसके साधु संत लौट रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर पाए। हालांकि बात करने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द अखाड़ों का स्नान संपन्न कराया जाए, जो कि पहले से ही काफी देर से शुरू हो पाया है। और ये देखिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां आप सन्यासियों को देख रहे हैं वापस लौटते हुए। पहला अखाड़ा अब स्नान करके वापस लौट गया है, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, दशनाम नागा सन्यासी रमता पंच, और अब लौट रहे हैं यहां से स्नान करके। और तमाम आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ कोशिश यही है कि अखाड़ों का स्नान शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, दशनाम नागा सन्यासी के सन्यासी इस वक्त स्नान करके लौटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया? स्नान हो गया? ठीक है। हाँ हो गया, बढ़िया। जी जी, भगदड़ की वजह से जो थोड़ी सी दिक्कतें आई, समय में बदलाव हुआ, शासन बहुत अच्छा किया, प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। शाही स्नान हो रहा है, अच्छे से हो रहा कोई है, दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जय जयकार। खुश है आप लोग, संतुष्ट हैं? खुश है, संतुष्ट है आप लोग? अरे माता हो गया, अच्छे से स्नान हो गया? हाँ हो गया फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो देखिए कह रहे हैं कि अच्छे से स्नान हो गया है, हम बहुत संतुष्ट हैं और प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से हालात को संभाला है। अखाड़ों के संत सन्यासी ये तारीफ कर रहे हैं प्रशासन की मुस्तैदी की, कि जैसे भगदड़ के बाद स्थिति है कि वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है चीजों को, उसकी तारीफ करते हुए वो नजर आ रहे हैं।